नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी 7 भाइयों और एक बहन की है, जिनकी बहन का नाम सोन चिरैया था। सातों भाई सोन चिरैया से बहुत प्रेम करते थे। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। एक दिन सातों भाई पैसा कमाने के लिए परदेश में जाने लगे। तब सभी भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से सोन चिरैया का अच्छे से ध्यान रखने को कहा। पत्नियों ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप आराम से पैसा कमाने परदेश जाइए। हम सोन चिरैया का अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसे सोने के झूले में झुलाएंगे, चांदी की कटोरी में खाना खिलाएंगे। सातों भाई संतुष्ट होकर परदेश चले गए। उनके चले जाने के साथ ही भाभियों ने सोन चिरैया पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसकी छोटी भाभी स्वभाव से अच्छी थी, इसीलिए केवल उसी ने सोन चिरैया को नहीं सताया। एक दिन सोन चिरैया की भाभियों ने सोन चिरैया को छलनी देकर बोली कि इसमें पानी भरकर लाओ। सोन चिरैया पानी भरने के लिए नदी के किनारे सनली लेकर चली गई। जब उसने नदी से सलनी में पानी भरा तो सारा पानी सलनी से बाहर निकल गया। यह देखकर सोन चिरैया जोर जोर से रोने लगती है। तभी चींटियों की एक कतार उसके पास आकर रुकती है और चींटियां सोन चिरैया से पूछती हैं, सोन चिरैया बहन, तू क्यों रो रही है? तब सोन चिरैया ने चींटियों को सारी बात बताई। सोन चिरैया ने चींटियों को कहा कि मेरी भाभियों ने मुझे सलनी में पानी भरकर लाने को कहा है। चींटियां उसकी बात सुनकर उसे कहती हैं कि वह सलनी के हर छेद में बैठ जाएंगी, फिर वह नदी से पानी भरकर ले जा सकती है। सोन चिरैया ऐसा ही करती है, चींटियों को हर एक छेद में बिठा देती है और नदी से पानी भरकर अपनी भाभियों को लाकर देती है। भाभियां यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं। दूसरे दिन भाभियों ने सोन चिरैया को जंगल से लकड़ी काटकर लाने को कहा और उसे रस्सी नहीं दी। सोन चिरैया जंगल गई और लकड़ियां काटकर इकट्ठा की, पर उसके पास लकड़ियों को बांधने के लिए कोई रस्सी ही नहीं थी। वह परेशान होकर बेचारी वहीं पर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद जब अंधेरा होने लगा और वह डर के मारे फिर से रोने लगती है, उसे रोते हुए देख वहां पर एक नाग देवता आते हैं और नाग देवता ने सोन चिरैया से उसके रोने का कारण पूछा। तो सोन चिरैया ने अपनी सारी बात नाग देवता को बताई। यह सुनकर नाग देवता सोन चिरैया से कहता है, मैं जमीन पर लेट जाता हूँ और तुम सारी लकड़ियाँ मेरे ऊपर रख देना। मैं इन लकड़ियों को समेट लूंगा और एक गठड़ी बन जाएगी। इस तरह से सोन चिरैया ने एक लकड़ियों का गठड़ी बना लिया और अपने आंगन में लाकर रख दिया। जैसे ही सोन चिरैया ने लकड़ियों की गठड़ी अपने आंगन में रखी, वैसे ही सांप धीरे से लकड़ियों से बाहर निकल जाता है। भाभियां यह सब देखकर फिर से अचंभित हो जाती हैं कि यह बिना रस्सी से लकड़ियां कैसे ले आई। भाभियों ने फिर से सोन चिरैया को परेशान करने के लिए उसे धान कूटने के लिए दिया, वो भी बिना औखल मूसल के। वह धान को छत पर ले जाकर रोने लगी, क्योंकि उसके सामने कोई उपाय नहीं था जिससे वह धान कूट सके। वह तो सातों भाइयों के हाथों से लाड प्यार से पली थी और सोन चिरैया छत पर बैठकर रो रही थी। तभी उसे रोता देखकर चिड़ियों का झुंड सोन चिरैया के पास आया। तो उन चिड़ियों में से एक बुजुर्ग चिड़िया ने सोन चिरैया से उसके रोने का कारण पूछा। सोन चिरैया उस चिड़िया को सारी बात बताती है
तो सारी बात सुनने के बाद बुजुर्ग चिड़िया ने सभी चिड़ियों को अपनी चोंच से सारे दान में से चावल निकालने को कहा। सोन चिड़ैया खुश होकर चावलों को लेकर भाभियों के पास गई। जब भाभियों ने चावल गिना तो एक चावल का दाना कम पाया। उस पर उसकी भाभियों ने सोन चिड़ैया को बहुत डांटा पीटा और उसे खोए हुए चावल को ढूंढकर लाने को कहा। वह चावल के दाने को हर जगह ढूंढने लगी। चावल का दाना कहीं नहीं मिलने पर वह छत पर जाकर फिर से रोने लगी। उसे देखकर फिर से सारी चिड़िया उसके पास आती है और उसके रोने का कारण पूछती हैं। तब उसने चिड़ियों को बताया कि एक चावल का दाना कम है। उनमें से बूढ़ी चिड़िया समझ गई कि जरूर कानी चिड़िया ने ही दाना लिया होगा। जब सारी चिड़ियों ने कानी चिड़िया को बुरा भला कहा, तब कानी चिड़िया ने वह दाना अपनी चोंच से निकालकर बाहर फेंक दिया और सोन चिड़ैया ने वह दाना अपनी भाभियों को ले जाकर दे दिया। हर बार सोन चिड़ैया को सफल देखकर भाभियों ने उस पर अत्याचार कम नहीं किया। अगले ही दिन उसकी भाभियों ने उसे एक काला कंबल देकर उसे सफेद करने को कहा। उस कंबल को लेकर सोन चिड़ैया नदी किनारे चली गई। तो सोन चिड़ैया नदी किनारे उस कंबल को धोती रही, लेकिन उसका रंग नहीं बदलता। जब उसके पास कोई चारा ना बचा तो उसे अपने भाइयों की याद आने लगी और वह अपने भाइयों को याद कर रोने लगती है। उसी समय सोन चिड़ैया के सातों भाई पैसा कमाकर वापस आ रहे थे। बड़े भाई ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो उसे लगा कि उसकी बहन रो रही है। जब उसने अपने दूसरे भाइयों को बताया तो किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सब यही बोले कि सोन चिड़ैया तो सोने के पलंग पर सोती होगी, चांदी के बर्तन में खाती होगी। भी वह अपनी आत्म संतुष्टि के लिए नदी किनारे पहुँचे और वहाँ सोन चिड़ैया को रोते देख के सभी भाई बड़े गुस्सा हुए। तभी बड़े भाई ने अपनी जांग चीरकर अपनी बहन को अंदर बिठा लिया और अपने घर की तरफ निकल गए। जैसे ही सारे भाई अपने घर के दरवाजे पर पहुँचे तो उनकी पत्नियां उनका स्वागत करने लगी। कोई पानी लाकर देने लगी, कोई आसन बसाने लगी, कोई उन सातों को खाना परोसने लगी। ना ही सोन चिड़ैया के भाइयों ने पानी को पिया और ना ही खाने को छुआ। उन्होंने अपनी पत्नियों से सबसे पहले सोन चिड़ैया के बारे में पूछा। पत्नियों ने कहा कि शायद वो सो रही होगी, लेकिन भाइयों के आवाज लगाने पर वह नहीं जागी और ना ही वहां पर आई। फिर उन्होंने कहा कि खेलने गई होगी। यह सब सुनकर बड़े भाई ने अपनी जांघ को चीरकर अपनी बहन को बाहर निकाला। यह देखकर सारी पत्नियां डर जाती हैं। भाइयों ने कहा, किसके कहने पर तुमने हमारी बहन को सताया? तब सब डर जाती हैं और उन्होंने कहा कि सोन चिड़ैया पर किसी ने अत्याचार नहीं किया। एक भाई ने जलते चूल्हे पर कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया और सातों पत्नियों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर चूल्हे के चक्कर लगाने को कहा और उन्हें बोलने के लिए कहा कि जिसने जिसने भी सोन चिड़ैया को सताया वह इस तेल की कढ़ाई में गिर जाए। वह बोलते बोलते सारी भाभियां चक्कर काटने लगी। देखते देखते बड़ी से भाभियां तेल में गिर गई, लेकिन सबसे छोटी भाभी बच गई। और फिर सोन चिड़ैया और उसके सातों भाई और एक भाभी बड़े ही प्यार से घर पर रहने लगे। ऐसे भाई भगवान हर बहन को दे। कहानी को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि हमारी अगली कहानी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानी वीडियो में।